प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 15। यम हिन व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख जैसे हालातों से विचलित नहीं होता, जो स्थिर और संयमी है, वही मोक्ष अमृता पाने के योग्य होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि जो इंसान सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर स्थिति को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो संतुलन बनाए रखता है वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकता है। श्लोक 16 है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्त्व दर्शिभिः। इस श्लोक का अर्थ है, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी लोग इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर, संपत्ति, रूप ये सब असत्य हैं, क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा, ज्ञान, सत्य और प्रेम ये अमर है। दोस्तों, हमें ये सीखना है कि स्थायी और अस्थायी में फर्क करें और अपने जीवन को स्थायी मूल्यों के आधार पर चलाएं। श्लोक 17। ए विनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक का अर्थ है, जिस आत्मा से यह सारा संसार व्याप्त है वह अविनाशी है, उस आत्मा का नाश कोई भी नहीं कर सकता। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि आत्मा कोई साधारण चीज नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अमर है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता और कोई मिटा भी नहीं सकता। इसीलिए हमें इस अमर आत्मा से जुड़ना है, न कि केवल शरीर और सांसारिक वस्तुओं से। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नित्य, अनाशनी और माप से परे है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है और उसका धर्म है कर्म करना। इसलिए डर, मोह या भावुकता में आकर अपने धर्म और कर्तव्य से मत हटो, क्योंकि कर्तव्य करना ही आत्मा की सच्ची पूजा है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बार बार हमें यही सिखा रहे हैं कि तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, शाश्वत और अमर हो। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थितियां में आए, सुख, दुख, हानि, अपमान, इनसे विचलित हुए बिना अपने धर्म और कर्तव्य को निभाओ